बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 16 तारीख होगी अप्रैल की और बुध का दिन है। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद है। अडयाला जेल में इमरान खान की जो मुलाकातें वो इंतहाई अहम मामला बना हुआ है। सेंसरशिप हो, जिस तरह अदालतें हो, खान तक की जो रसाई है वो एक मामला। लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट कैंसिल होती है, लिस्ट में नाम बदलते हैं। एक अजीबोगरीब मामला है। खान की जुबान बंदी का एक मामला, सोशल मीडिया पर कंट्रोल का मामला है कि 3 अप्रैल से इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है इस वक्त। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा मिलने की इनकी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है आज, और बड़ी अहम मुलाकात थी। बैरिस्टर गौर भी थे, सलमान सफदर साहब भी थे, बाकी वकला भी मौजूद थे। आज अलीमा खान ने फिर धरना देने की बात की और उसके बाद उन्हें जुमेरात तक की वक्त मिला है कि जुमेरात को उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। इसके अलावा इमरान खान ने अली मीन गंडापुर साहब के नाम कुछ पैगामात भी भेजे हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कह रही है कि जुमेरात वाले दिन अगर अलीमा खान की मुलाकात ना हुई तो इस धरने में वो भी शामिल होंगे। क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी? खान के बयानात का मामला, फैसल चौधरी साहब की बड़ी अहम मुलाकात थी। इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बड़े मसरूफ थे आज सारा दिन। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले वेलकम सर। जी, सबसे थैंक पहले यू फॉर हैविंग तो मी। ये बताएं फैसल भाई, आपके इंटरव्यूज तो आज आपने दिए हैं काफी सारे मीडिया में, लेकिन ये आपके पास ऐसा क्या जादू है कि आपकी तो मुलाकात हो जाती है? अब बुशरा बीबी की मुलाकात भी बल्कि आप करवाते हैं फैमिली से। लेकिन अलीमा खान हो, सलमान अकबर राजा हो, नईम पंजोता हो, इन लोगों की मुलाकात नहीं होती। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो वो डयाला के बाहर जो पहुंचते हैं, नईम की आज मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि हो जानी चाहिए थी। नईम की तो मुलाकातें होती रहती हैं। आई थिंक कोई पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ही कोई काफ़ी अरसे के बाद उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं तो गया था आज बुनियादी तौर पे। एक तो डयाला के गेट पे पहुंचना भी सभी मिशन होता है ना सर। जी। आप वहाँ पे जाते हैं, पिकेट्स हैं, उनको भी आपको एक तो गलियों शलियों से गुजर के जाना पड़ता है। हम ज़रा क्योंकि लोकल हैं, जी। थोड़ा पता ज़्यादा हो जाता है। 20-22 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते भी इस एरिया में, तो नेचुरली आपको होता है। तो वहाँ पे पहुँच के फिर वहाँ पे ये जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट का कभी भी एग्ज़ॉस्ट नहीं होती। मैंने इमरान खान साहब से भी साइन करवा के देता रहा हूँ। ये हम्म, मर्ज़ी करती हैं अडयाला वाले कि कभी उसको दे देते हैं, कभी नहीं देते। कभी ब हम्म, काफ़ी दफ़ा मैं भी बाहर खड़ा रहा हूँ, वो जूनियर्स चले जाते हैं। सो इट्स कोई इतना ये नहीं होता कि ये जो मुलाकात हो जाती है। एक तो जो हलीमा बीबी की मुलाकात जो है या बाकी बहनों की, वो तो ज़्यादती है ना जी। जी, जी, वो तो कोई बिल्कुल। बात तो करने वाली थोड़ी है कि भाई मतलब बहन भाइयों की मुलाकात आप ना करने दें, और खामखा आप कोई ऐसी वजह भी नहीं है। तो ये सलमान तो अकरम राजा की भी ज़्यादती की बात है। सलमान अकरम सर से राजा की सुनिए। मुलाकात भी नहीं करने देते। 6 हफ्ते से पॉलिटिकल कमेटी की मुलाकात भी नहीं हो रही। तो ये क्या वजह है? और आज आपको पता था मुलाकात के लिए आपको बुलाया था या आप खुद बाय चांस चले गए? सर मैं पिछला ये देखिए, मैंने साल डेढ़ हमने गुज़ारा है इधर सारा, तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पे चांस लेना होता है। तजुर्बा होता है ना। और दूसरी बात ये है सभी कि मैं तो सारी उम्र पॉलिटिकल केस करता रहा हूँ। तो हुँ, मुझे तो बड़ा पता है कि कहाँ पे किस तरह से मामलात को किया जाना। हॉस्टाइल कोर्ट्स के जो हम वकील होते हैं, हमारे तजुर्बा ज़रा और होता है दूसरे नॉर्मल वकीलों से। हुँ, तो इसलिए आप देखें ना, हमारा जो टोन एंड टैनर है वो भी और तरह का होता है। हम वो जो है वो नहीं डरते नहीं है किसी से, और मतलब आप असर्ट भी कर लेते हैं। यू सी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, आपकी तो तो ये सारी एक चीज़ें जी, आपकी तो एक वीडियो भी आई थी जिसमें आप पुलिस वाले को मतलब उसकी लाइन पे ला रहे थे। तो मतलब दलाल ताकत दे तो रहे है, थे, फैसल भई, ये दलाल मानना पड़े। दलाल देते दलाल देते हुए वीडियो थी। हाँ जी, दलाइल आप दे रहे थे, बल्कि आपने फैसला भी सुनाया था उसको। लेकिन आपकी ताकत तो माननी पड़ेगी ये। ये वैसे बैरिस्टर गौर साहब ने आपको बुलाया था? आज इस तरह की सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि आपको अंदर बुलाया था बैरिस्टर गौर ने, फिर आपसे खान से मुलाकात हुई। ऐसा कुछ मामला हुआ था? नहीं नहीं, गौर और मैं इकट्ठे ही गए थे। अच्छा, आप इकट्ठे थे। वो उसको मैं लेके गया हूँ, मुझे लेके गया, चलो ऐसे कर लें। अच्छा। सलमान सफदर हम दोनों को लेके गया। क्या बात! नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं तो यकीन करें आपको दाद देता हूँ कि आपकी जो है ना मतलब लाइन तो आपकी माशाल्लाह सेट है। अच्छा, ये बताइए, ये जो लीगल टीम से आपको इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की निकाला हुआ है, ये खान साहब को पता है कि आपको लीगल टीम से निकाला हुआ है? फिर आपकी जब मुलाकात होती है, ये चीज़ डिस्कस नहीं होती? खान साहब, मैं इतना बड़ा वकील हूँ, आपके लिए इतना कर रहा हूँ, बुशरा बीबी की मुलाकातें करवाऊँ, मुझे क्यों लीगल टीम से आपने साइड पे किया हुआ है? यार बात ये है सभी साहब, हमारा कोई इमरान खान साहब से कोई वकालाना वकीलों वाला ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो बड़ा है हमारा, हम छोटे हैं। ये जो पीटीआई की लीगल टीम है, खुदा का शुक्र है, मेरी मुसीबत है ना, ये काम करते ना करने देते हैं। बस ठीक है, वो उन्होंने कहा मेरे पे तो पार्टी डिसिप्लिन भी नहीं अप्लाई होता ना, मैं पार्टी का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हूँ।
कमेटी से मेहरबानी जनरल सेक्रेटरी की, उसने निकाल दिया। मैं कोई इंटरेस्टेड भी, मैं पहले भी इंटरेस्टेड नहीं था। जी। जब पहली दफ़ा उन्होंने किया था ना, तो इधर कुछ 6 दफ़ा उन्होंने लिंक भेजा, तो मैंने जॉइन किया। एनीवेज़ जी। मुझे इमरान खान साहब कहेंगे भई बाहर बैठ जा, मैं बाहर बैठ जाऊँगा, डाँटेंगे, मैं भी तब भी बुरा नहीं मनाता। मेरा उनके साथ ताल्लुक ही इस तरह का है। बिल्कुल। तो दूसरी बात है कि वो जेल में हैं, जेल में प बंदा जो होता है उसकी ख़्याल करना चाहिए। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना वो बाहर कैसे आते हैं। मैं तो इन सबसे कहता रहता हूँ कि ये लड़ाइयाँ छोड़ें, आप मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ, तो हुँ, आप जो हैं वो उस पे तवज्जो दें, खान साहब की रिहाई के ऊपर। तो मुझे पता है कि कौन क किस-किस ने पॉलिटिकल कमेटी में पिछले 1 डेढ़ महीना पहले जो है ये बातें करना शुरू कर दी, और फिर कहाँ पे क्या हुआ आज के जी रहने नहीं देंगे, ऐसा मतलब एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो मेरे पे आप एनर्जी वेस्ट ना करें, आप खान साहब की रिहाई का बंदोबस्त करें, लाएमल दें, पॉलिटिकल काम करें, ताकि वो है, हम तो छोटे लोग हैं सभी, हम हों ना हों कौन सा फ़र्क पड़ता है। नहीं, नहीं, आप इमरान खान फैसल बड़ा भाई आदमी नहीं है ये तो आपकी कहते हैं ना वो आजिज़ी इनकिसारी है, आप कहाँ छोटे बंदे। अच्छा ये बताएँ कि अभी लोग अलीमा खान पे एतमाद करते हैं, खान साहब के जो बयानात आते हैं, आपकी तरफ से बयान आया, बैरिस्टर गौर की तरफ से आया, सलमान अकरम राजा ने मीडिया पे बात की। लोग लेकिन सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जब तक अलीमा खान के हवाले से बयान नहीं देती, वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। इवन कि शेख वकास साहब का एलामिया भी आया। इसे आप कैसे देखते हैं? एतमाद का ये इतना लेवल क्यों गिर चुका है इतना? देखिए, एक तो नेचुरल बात है, लीमा बीबी बिल्कुल उसी टोन और टेनर में बात करती हैं, इमरान खान का हमेशा, और उनकी मुलाकातें ना होने की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि वो हुँ, पैगाम जो है कभी रोकती नहीं है, और वो एस्टेब्लिशमेंट पे भी और जुडिशरी पे भी उसी तरह से वही जो उन्हीं वर्ड्स में तनकीद कर देती हैं, उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाती। बाकी लोग लगा तो देते हैं। ये तो हाँ, बड़े फ़िल्टर लगाते हैं बड़े सारे लोग, कुछ बातें नहीं करते ये वो। तो उनका जो है वो ये तो है ना, मतलब ट्रस्ट तो डेफ़िनिटली, फिर दूसरा वो बहन है, तो एक नेचुरल भी एक होता है कि वो लोगों का है, हमदर्दियाँ भी हैं। ज़ाहिर है जो उनके साथ हो रहा है पिछले 2 हफ्तों से, ये भी कोई करने वाला काम थोड़ी है हुँ, कि हुकूमत की भी मुझे समझ में नहीं आती जी, कि यार मिलने दें, आप क्या है, अगर वो उन्होंने कमिटमेंट भी दी हुई है जी, कि वो नहीं करेंगे बात बाहर आके। हालाँकि मैं उसके कमिटमेंट के बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ, मैंने तो आज बात बार की है, क्योंकि मैं तो ओन नहीं करता उस कंसेंट को, और हुँ, मैंने हमेशा उसकी मुखालफत की है जी, कि वो इमरान खान साहब का बुनियादी राइट है, और पाकिस्तान के शहरियों का, कि उनके पास ये सारी चीज़ें पहुँचे। देखिए ना, आज इमरान खान साहब का बयानिया बाहर आया है, हुँ, ठीक है? तो वो सारी डिस्कशन हुई है, उनकी गुफ्तगू हुई है, क्लैरिटी आई है। वो एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। उनकी तरफ से जो डेली डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर तबसरा आना, उनके ऊपर राय का इज़हार करना, दिस इज़ ऑल, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट डिस्कशंस ना। बिल्कुल। इसीलिए सर सभी जो इमरान खान साहब जो हैं, वो सबसे रेलेवेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अपने नैरेटिव की वजह से है ना। अच्छा फैसल तो भाई मैंने लेकिन जब आज आप माशाल्लाह वकील भी हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि खान साहब का जो बयानिया आता है, अगर उसे फ़िल्टर किया जाए, एक नुक्ता लगा के महरम को मुजरिम बना दिया जाए, तो वो सारा उसको कॉस्मेटिक करके, चेंज करके, टोन डाउन करके, वो सारा फ़िल्टर होने के बाद, वो असल तो चीज़ रहती ही नहीं जो बाहर आती है। तो आप समझते हैं एक वकील होने के नाते जिस तरह माज़ी में यहया खान साहब या अयूब खान का दौर देख लें, ज़ियाउल हक साहब का एक अखबारात छपती थीं, इनके लिए एक बयान है। तो ये एक वही मामला चल रहा है कि खान का बयानिया ना आए। ट्विटर अकाउंट भी इसीलिए खामोश है 3 अप्रैल से। किसने खामोश करवाया? ये तो आपको पता है जो चाहते हैं खान की मुलाकातें ना हो। जी नहीं, जिन्होंने कंसेंट दी है। अच्छा, आपने क्यों कंसेंट दी है? ये इन्होंने कंसेंट दी है कि ट्विटर किस अकाउंट वजह भी से दी? चलेगा? आपको नहीं, नहीं, ट्विटर अकाउंट इसीलिए साइलेंट है ना, जब सोशल मीडिया टीम को एक्सेस ही नहीं है, उनके सब पैगामात का कोई जवाब ही नहीं देता। अच्छा, तो आपके ख्याल में देखे ना, खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बाकायदा कंसेंट से बंद करवाया गया है? डेफिनेटली उसको पहले आती थी ट्वीट्स, अब क्यों नहीं आती? 3 अप्रैल से नहीं आई, आपकी बात दुरुस्त है, आज 16 तारीख हो गई है, बिल्कुल। तो ये मसला क्या नहीं था? नहीं, खान के तीन कौन से अप्रैल बयानात हैं? से क्या नहीं, 3 अप्रैल से जो पहले आई हैं ट्वीट्स, वो भी वो होम्योपैथिक ट्वीट्स है, वो भी होम्योपैथिक वो है ट्वीट्स? जी, वो होम्योपैथिक मेरा वो खान साहब तो ये बात नहीं कर, नैरेटिव होता है जो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर तबसरा खान का राय, ये जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ये नैरेटिव नहीं होता, दिस इज तो ये पार्ट होता है। असल नैरेटिव तो वो होता था, आप जरा पुरानी मार्च कंसेंट से पहले जो ट्वीट आती थी वो देखे ना, हाँ जी, बिल्कुल, वो तो उनमें स्ट्रेट उनके फॉरवर्ड टोन और टैनर में और इनमें कितना फर्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये बाकायदा प्लान करके खान का नैरेटिव बंद करवाने की वजह क्या है? ये कौन-सी बात ऐसी खान ने एटमी राज़ की कर देनी है जो उन्हें मैं पसंद है?
चले मैं ये नहीं कहता कि प्लान करके किया, मैं कहता हूँ कि ये नाअहली की वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन रीड नहीं हो सकी। लेट्स पुट इट इन दैट वे चलें ये भी ठीक आप कि जो एक एक होती है ना कि पॉलिटिकल एक बंदे में अगर इतनी सेंस ना हो तो उसके तरीक़ेकार होता है मुशावरत। जी। आप जज से ये कहते हैं, एक तो जज को आप हमेशा कन्फ्रंट करते हैं हुँ। कि भई आप किस लॉ के तहत कह रहे हैं कि ये हम नहीं करेंगे। दूसरी अगर वो कहे जी कि नहीं आप देंगे तो फिर आप कहेंगे टाइम दें, मैं अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले लूँ, मैं अपनी पार्टी से मशवरा कर लूँ। बिल्कुल। उसके बाद आप वहीं पे खड़े-खड़े आपने ना सोचा, आपने कहा जी चलें हम लिस्ट देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भई ये आपको नहीं पता लिस्टें कैसे इसकी आपकी दिलचस्पी का भी इज़हार पता लगता है ना कि आपने उस रूल के तहत कंसेंट दे दी जो कि अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर हो चुका है। वो है ही नहीं, वो रूल ही नहीं है। और इवन अगर वो रूल हो, वो आर्टिकल 17 या फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के हो, वो तो प्रिवेल नहीं ना करता। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं वो प्रिवेल करते हैं। तो ये बिल्कुल। तो बुनियादी बातें हैं। तो वो बिल्कुल। सिचुएशन रीड नहीं कर सके, पॉलिटिकल केसेस को समझ नहीं सके, तो सिर्फ ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सभी जी। भाई। आप समझते हैं, आपने भी रिपोर्ट किए हैं, हम जी, तो जी। सारी उम्र काम ही ये करते रहे हैं। फैसल भाई ये सो जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं ना, उनको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता है, वो कोई इतने लीगल नहीं होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। ये बताएँ कि खान साहब को ये ड्रोन हमले के बारे में तफ़सीलात का इल्म था? आपने कोई बातों में कुछ ज़िक्र हुआ, कोई इस तरह की बात हो? खान को पता है मर्दान में ड्रोन हमला हुआ है किस तरह? नहीं सर, मुझे नहीं, आज तो मौज़ू बहस नहीं था, मैं तो अच्छा ये ज़िक्र इतनी कहीं भी नहीं। क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि जी। मैं उससे पहले जो 5 हफ़्ते मेरी तो 5 हफ़्ते मुलाकात नहीं हुई ना। जी, बिल्कुल। तो ये तो जो उसके दौरान का काम है, तो जो मिलते थे उनका काम था ना बताना। बिल्कुल ठीक। मदनी बिल पे आपको क्या लगता है कि 1 आध घंटे में अगर खान की मुलाकात होती है अली अमीन गंडापुर साहब से, खान साहब जियोलॉजिस्ट तो नहीं है, उन्हें अब तफ़सील से रेयर मिनरल का या इस बिल की तफ़सीलात को बताने में बड़ा टाइम लगता है। खान को 1 घंटे में समझा के ये इजाज़त लेकर ये कोई मामला आपको दुरुस्त लगता है ये कि हो ठीक है ये नहीं, तर्जुमा? उन्होंने कहा कि अली अमीन समेत मेरी जब से सीनियर क़यादत है, सबसे मुलाकात होगी, वो ब्रीफिंग देंगे, हुँ। तो उसके बाद जाके बात करेंगे। वो अली अमीन साहब के अकेले का तो नहीं, उन्होंने बाकियों का भी कहा जी, लेकिन कि 140 बाकी मुझे सफ़हात हैं। ब्रीफिंग दें। फैसल भाई बड़ा मुश्किल है उसको तो आप वकील हैं, आप भी पढ़े, मैंने पढ़ा है 2-3 दफ़ा पढ़ा है। उसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये और ये बहुत बड़ा अहम मामला है, नहीं, वो करोड़ों तो ज़ाहिर है, वो तो फिर ट्रिलियंस डॉलर्स का वो तो मामला है। फिर लेमैन होते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो इमरान खान साहब खैर समझते तो हैं मामलात को, वो जी, तो जी, बिल्कुल। एक्सपोज़र काफ़ी होता है प्राइम मिनिस्टर का। बट ऑब्वियसली ये जो चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो वकील ही समझाते हैं, या उनके लॉ मिनिस्टर होंगे, उनके जो वज़ीर मादनियात होंगे, सेक्रेटरी होंगे, मुज़म्मिल असलम हैं, या तैमूर झगड़ा हैं, या अली अमीन वगैरह सारे बैठ के उस पे देखिए ना। जो एक चीज़ इनको भी करनी चाहिए ना, जिनको एतराज़ है, पहले वो भी तो बताएँ ना कि इसमें ये शे काबिल एतराज़ है, ये शे काबिल एतराज़ नहीं है। वो भी तो एक तफ़सील भी तो आनी चाहिए ना कि भई किस चीज़ पे एतराज़ है और वो एतराज़ है क्या? फिर उस पे बहस हो जाए कि वज़न है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ जी। तो अब इसको जो है ना तरीक़ाकार इसका वो ग्रेटर पब्लिक डिबेट के अलावा अगर ये हुआ तो ये बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त लिहाज़ा इस बात है। सारी चीज़ों को जो है ना वो देखना चाहिए। ये पॉलिटिसाइज़ हो गया बहुत ज़्यादा, और ये इसको अब एडवेंचर ना करे केपी गवर्नमेंट। और आज तो ख़ैर वो इमरान खान साहब की वो उसके बाद तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा है कि सारों जब तक ये सारे मुझे ब्रीफ़ नहीं करेंगे, वो नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा बिल। तो इमरान हुँ, खान साहब ने फिर ये भी कहा कि मेरी मुलाकातें भी करवाएँ, और 5-7 महीनों में एक दफ़ा मैंने कराई थी बड़ी टैक्टफुली। जी। वो हमारा एक केस होता है, उसमें ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, तो उनमें मैं 6-7 बंदे ले गया था। लेकिन वो एक आधी दफ़ा ही होती है ऐसी, कोई हर बार तो नहीं हो सकती ना, ऐसी हाँ, फ्लूक नहीं लगता। जैसे वो अभी वो तो एक उस रज़िया वक़्त सुल्ताना कराई थी, साहिबा का लग बाकी गया था। इस पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई, ये मुझे समझ नहीं आता, ये 5 महीने से है और बिल्कुल इस पे सही। कोर्ट ऑर्डर भी है, सारा कुछ है, फिर भी नहीं होती। अभी उमरकोट में तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा ठीक-ठाक किस्म का वहाँ लगा हुआ मेला, लेकिन अभी अपोज़िशन इत्तेहाद अगर इनका इकट्ठा है, वो मामला नहीं हो रहा। मौलाना फज़ल रहमान से ख़ास तौर पे बाकी जमातों से ईद के बाद एक लाए-अमल देना था, वो भी नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात की तरफ भी कोई पेशरफ़्त नहीं हो रही। आपकी क्या राय है? क्या मसला क्या है? जेन्युइन क्या है वकला की आपस में जो नहीं, इस धड़ाबंदी पे आज इमरान खान साहब ने बात की है, और उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी जमात है, हम कोई जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हुँ, और जो भी अपोज़िशन की तहरीक है उसमें उसका बड़ा मेजर किरदार होगा, और अब हम बड़ी पॉपुलर पार्टी हैं, अवाम हमारे साथ है, और ये बात दुरुस्त है। और मौलाना साहब का वो बुनियादी तौर पे कामरान मूसा साहब का जो इन लोगों का मसला ये रहा ना कि इन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के बयान आए हैं, हुँ। तो बेसिकली तो ये ग्रेटर अपोज़िशन अलायंस जो है उसको अफ़ेक्ट करते हैं ना, लेकिन तो अपोज़िशन उसका भी तो पार्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से तरीक़ेकार तो होना चाहिए। फैसल भाई अपोज़िशन से तो सॉरी एस्टेब्लिशमेंट से सब बातें करते हैं, सबकी मुलाकातें होती हैं, आपको पता ही है सब।
सर वो ठीक है, लेकिन वो फिर आप इस तरह तो नहीं हो सकता कि मैं सभी आदमी से बात करूं और एस्टेब्लिशमेंट तक पेट तो नहीं ना ऐसे इस्तेमाल कर सकते। फिर तो को एतमाद देना पड़ता है ना। फिर आप एक प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, उसके एजेंडा जो है वो क्या है, उसके ऊपर बात करना है। तो वो एक जो इतिहाद होता है उसको संभालना, बनाना, करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इमरान खान साहब को आज मैंने उन्होंने वो काफ़ी उस पे थे, मोतरस थे जो स्टेटमेंट्स आई हैं। तो फिर मैंने उनको ये अर्ज़ किया, मैंने कहा सर ये जो आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट आज जो आपने बयान दिए, इसके बाद वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। तो होपफुली आज ये एंटी काम जल्दी एस्टेब्लिशमेंट हो कौन सा जाएगा। बयान दिया खान साहब ने? तो खान साहब ने कहा ना कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही, मैंने किसी को नहीं दिया, मैंडेट नहीं जी, जी। दिया। अच्छा, वो स्वाति स्वाति साहब साहब। और हाँ अली जी, नईम अच्छा, साहब ने, अच्छा। कि वो दोनों ने कह रहे थे कि मैं बात कर लूँ, तो उन्होंने कहा कि आप बात करके देखना है तो देख लें। फैसल भाई, तो ये अब आप चीज़ें जिस तरह देख रहे हैं, सारे मामलात आपको नज़र आ रहे हैं, आप बड़े करीब से चीज़ों को बहुत सारी जानते भी हैं, अंदरूनी खबरें भी रखते हैं। आपको क्या लगता है अब ये मामला किस तरफ जाएगा? इसका जो हल है, अवामी ज़ाहिर है एहतजाज सबको पता है, कॉमन सेंस, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या होगा क्या? सर वो एहतजाज से पहले तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। एहतजाज ऐसे करेंगे तो वो आज बल्कि खान साहब ने भी ये कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, हम पे गोलियां चल जाएं। तो एहतजाज का तो तरीक़ेकार होता है ना, मैनरिज्म बनाना पड़ेगा, पर उससे पहले माहौल बनाना पड़ेगा। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कोई दबाव तो है कोई नहीं, दबाव क्रिएट करना पड़ेगा ना। और वो ज़ाहिर है ग्रेटर आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएँगे, फिर एजेंडा देंगे। जब ये असद कैसर के घर पे खाना आया था, मुशतरका अलामी आया था, तो प्राइम मिनिस्टर गया था ना मौलाना के घर अपना घर पे, जी, तो वो दबाव होता है तो जाते हैं ना। जी। तो ये सारी जो बातें हैं, मामलात को करना पड़ता है ना, एक पॉलिटिकल माहौल बनाएँ। आपके तो एहतजाज का माहौल नहीं है। अगर एहतजाज करेंगे तो फिर कुटाई होगी, फिर ठुकाई होगी। वर्कर्स जो हैं वो तो अब इस लीडरशिप के कहने पे तो आएँगे भी नहीं। हाँ, ये अलहदा बात है कि अगर अलीमा पे भी और अगर आगे लगें तो उनके पीछे तो वो आ जाएँगे। कभी ये लेकिन बात हुई ये है खान साहब से, अगर आप ये के निगरान चेयरमैन के तौर पर अलीमा खान का नाम जो सोशल मीडिया बार-बार दबाव डालता है, कभी बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं हुई ही कभी? नेवर अलाउड इट। ये नंबर अलाउड। नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि फैमिली और पॉलिटिक्स आर टू, हमारी पार्टी और फैमिली इज़ टू डिफरेंट थिंग। पार्टी जो है वो ज़ाहिर है फैमिली तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पार्टी के हवाले से तो बिल्कुल वो क्लैरिटी के साथ बात करते हैं बिल्कुल। जैसे कि आखिरी सवाल। पार्टी पॉलिटिक्स में जी, फैमिली का कोई रोल नहीं है। आपने काफ़ी टाइम से आखिरी सवाल ये बताएँ कि आपकी आप भी वकील हैं, आप लोगों की धड़ाबाज़ी और आपको पता है जो बार के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन वगैरह-वगैरह। सलमान अकरम राजा भी वकील हैं, बैरिस्टर जो अपने गौहर साहब हैं, ये भी वकील हैं और आप भी वकील हैं और बाकी भी वकील हैं आपके सारे, तो आपस में आप लोगों की बनती नहीं किसी की भी, तो किस तरह ये मामलात ठीक होंगे? क्या कोई बीच में नेगोशिएशन कुछ ऐसा हो सकता है, पहले आप लोगों की सुलह हो जाए किसी तरीके से? लॉयर्स आर जेलस मिस्ट्रेसेस, दे नेवर टॉलरेट अदर्स। ये बात सही आपने कहला जेलस मिस्ट्रेस। नहीं, लेकिन अब मसला ये है कि अब आप खान के केसेस भी लड़ रहे हैं, तहरीक भी चला रहे हैं, तो या फिर ऐसा हो कि या फिर सब लोगों को साइड पे कर दिया जाए और सियासतदानों को लाया जाए, रवायती सियासतदान। सियासतदान आगे आएंगे, टीम तो बदलनी पड़ेगी। इस टीम के साथ तो खान नहीं बाहर निकलता, टीम ये तो बदलनी बात पड़ेगी। फैक्ट है। मतलब अगर टीम बदलनी देखिए पड़ेगी, सियासतदान लाने पड़ेंगे। तो क्या चेयरमैन कौन होना चाहिए आपकी वैसे जाती वैसे ऐसे अंदाजा एक नहीं, गुफ्तगू? चेयरमैन तो गौहर इस लिहाज से तो बेहतर है ना, वो लड़ता थोड़ी है, वो टॉलरेट करता है, महजब आदमी है, किसी के गले नहीं पड़ता। तो फिर प्रॉब्लम जहाँ पे है उस पे तो देखिए ना सर, बात ये है ना कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये आर्ट ऑफ इंक्लूजन होता है, इसमें सारे बंदों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये कोई रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। लेकिन फैसल भाई पिछले इस पे 3 साल समझने से की तो जरूरत है। पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही, आपको पता है पॉलिटिक्स तो खत्म हो चुकी है, अब तो सिर्फ जुल्म फस्ताइयत आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, इलेक्शन लूटना ये सारा, ये वो तो। सही है, स्टेट टेररिज्म का भी मुकाबला आप जर्नलिस्ट जो जी, जी। पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास कौन सी बंदूक है। हाँ, सब कहते होते हैं हमने तो बातें करनी है ना, हमने तो नेगोशिएट ही करना है, तो गुफ्तगू और ये वो पॉलिटिकल गिमिक्स, और वो हमारे पास जो है, जो हमारा हथियार है हम वो यूज़ करेंगे, जो उनका हथियार है वो यूज़ करेंगे। उनके पास ब्रूटल फोर्स है, वो यूज़ करते हैं, हमारे पास सेंस होनी चाहिए। और अवामी ताकत है ठीक है ना, आपके ये पास। तो हाँ। और हाँ, अवामी ताकत है, और अवामी ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ पे करना है। हाथी के साथ ताकत का तो मुकाबला नहीं ना होता, अकल के साथ ही होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात की। अल्लाह करे आपकी बातें सारी लोगों को भी समझ आ जाए। लेकिन आपने ये जादू जो है ना आपका मुलाकातों वाला, ये इसको मानना पड़ेगा फैसल भाई। अब अगली मुलाकात जुमेरात को अलीमा खान साहिबा की है। अगर वो हो जाती है तो काफ़ी सारे मसाइल बेहतर हो जाएँगे मेरे ख़्याल में। आपको क्या लगता है? होपफुली हो जानी चाहिए, अल्लाह खैर करेगा, कोशिश पूरी करेंगे हो जाए। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई। थैंक यू सो मच। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम जी।